गुड मॉर्निंग परिवेश। यस, आपके सेशन से सर बहुत ज़्यादा लर्निंग मिल रही है। और जैसा आपने बताया कि सीखने के लिए तो कितना भी सीखते रहो, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो हाँ, सीखने का कुछ भी फायदा ही नहीं है। तो हम ये जो भी सेशन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मोस्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो हमें हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो हमें सही नहीं मिलते हैं, और सही मिलते हैं तो चले जाते हैं, चला गया तो दूसरा कहाँ से लाऊं, ये मेजर प्रॉब्लम होता है। तो उसका जो आपने सजेशन दिया था कि आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा अरेंज करिए, तो वो हम लोगों ने किया और काफ़ी अच्छा रन कर रहे हैं, और ओके। वर्क काफ़ी स्मूथली हो गया है। हाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है कि एक्चुअली पहले क्या होता था कि हमारे पास जो भी एम्प्लॉय आते थे वो 5 दिन 10 दिन करते थे, और उन्हें उन्हें हमें पेमेंट करना पड़ता था। बट हाँ अभी क्या है कि वो 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और एक हम नॉमिनल 100 रुपीज का चार्ज भी उनको देते हैं। मतलब वो 100 रुपए हाँ हमें देते हैं और हाँ 5 दिन हमारे यहाँ पे काम भी करते हैं। और उसके बाद जब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, हम उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो अपने पूरे सोशल मीडिया पे उसको सर्कुलेट करते हैं, जिससे ब्रांड अवेयरनेस भी लोगों के बीच में हमारी बढ़ती है। तो क्या हमारी बात है। मार्केटिंग भी हो गई, उसकी वजह से और भी ज्यादा लीड्स जनरेट होती हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज ब्रिलियंट करने। तो आइडिया आप है। क्या ब्रिलियंट आइडिया है कि सर्टिफिकेट दो और उनको बोलो कि सोशल मीडिया में डालो। वंडरफुल यस आइडिया। यस। अरे ये हम लोग खुद नहीं कर रहे हैं भाई। ये देखो कितना डिस्कशन और से कितनी सारी चीजें निकलती ये है। सारी वंडरफुल। चीजें हम लोग जो है आप हाँ। लोग मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं उसको दिखाना बहुत जरूरी है। हम काम अच्छा कर रहे यस हैं, बुरा कर रहे यस। हैं, कैसा भी है, वो जब दिखाते हैं तो पब्लिक का हमें पब्लिक के रिएक्शन से ही पता चलता है। कई बारी चीजें हमें सही लगती हैं, लेकिन जब वो मार्केट में लाते हैं तो वो पब्लिक का रिएक्शन हमें सही नहीं मिलता है। तो हर चीज को पब्लिक के सामने लाना चाहिए, जिससे हमें उसका रिव्यू पता चल पाए क्या है क्या नहीं। और हम लोगों का एज अ बिजनेस ओनर काफी टाइम से, मैं तो पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो कुछ और नया ऑलवेज चलता रहता है। जैसे हम सीखते जाते हैं, जैसे एक बोलते हैं ना कि एक जगह पे खड़े होकर के 1 किलोमीटर का अगर दिखाई देता है, तो अगर उसके आगे का देखना है तो उस जगह पे पहुंचना जरूरी है। तो जैसे हम आगे पहुंचते जाते हैं तो हमें आगे का दिखाई देने लगता है कि अरे अभी तो हम जहां तक सोच रहे थे कि यहाँ तक जाना है, जब उसके आगे जाओ तो पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो जो मेजर प्रॉब्लम था सर, प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने किसी को कोई भी काम अपॉइंट किया कि यार एक काम करो, ये शाम को 4 बजे जो है ये मटेरियल मेरे ऑफिस पे लेकर के आ जाओ या इसको दे दो। अब हम लोग एज अ बिजनेस ओनर इतने बिजी रहते हैं कि हमें उसका फॉलोअप करने का ध्यान नहीं रहता। अगर हमने वर्बल कम्युनिकेशन से बात करी तो हर किसी का प्रॉब्लम, हमारा तो पिछले 4 साल से यही प्रॉब्लम था कि उसे फॉलोअप करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी नॉर्मली क्या चलता है, कॉर्पोरेट पे की मेल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर दिया, लेकिन उनका भी फॉलोअप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें याद नहीं रहता है। तो इन सब के लिए अभी रिसेंटली हमने एक गूगल फॉर्म का सिस्टम जो है तो हमने अभी यूज करना चालू किया है, जिससे हम लोगों का जो वर्क स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया है। ओके ओके। तो मैं बाकी लोगों को एक्चुअली ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ओके। अगर मुझे यस कोई सी यस। अच्छी चीज मिली है तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। बिल्कुल। डेफिनेटली। और अगर आप लोग अपने बिजनेस में उसको सीख पाएं या उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं जरा ब्रिलियंट। ये गूगल फॉर्म का, गूगल शीट का सर आपको थोड़ा सा मतलब स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता था बाकी लोगों को कि इस तरीके से आप छोटे छोटे काम को भी इस तरह कर सकते हो, जिसमें आपको फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है। एक टास्क आपने दे दिया, सपोज आपका एक कोई भी एरिया मैनेजर है, आपने बोला कि आज आपको ये 10 गाड़ियां वहां पे डिलीवर करनी है, ये मटेरियल है। किराना स्टोर भी अगर चलाता है कि 10 ये आटे की थैली है, तो एक इस नंबर पे डालना है, उस नंबर पे डालना है, उसको दे दिया टास्क, तो वो आपको फॉलोअप नहीं करना पड़े, आपको डायरेक्ट आपकी शीट पे आपको वो मिल जाए कि यस काम हुआ नहीं हुआ, कितने बजे हुआ, ये सारी चीजें। तो अगर आप डेफिनेटली अलाउ करें परिवेश। तो मैं। हम नहीं नहीं। यस यस। मैं आपका ये जो है आपके इसके में दो हिस्से बना रहा हूँ। आपने जो कहा कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे निकल के आए हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जी जी डेफिनेटली जी। आपका आपका शीट हम लोग देखना चाहेंगे। देखिए अब ये जो दो तीन बात कही, फॉलो अप नहीं हो पाता। करेक्ट है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो अप नहीं हो पाता। हमने बताया कि इस ये 4 बजे तक ये आइटम पहुंचा देना। फॉलो अप नहीं हो पाता। फॉलो अप क्यों नहीं हो पाता परिवेश? एक एक अपन क्वेश्चन आंसर खेलते हैं, ठीक है ना?
मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, परिवेश आपसे पूछ रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए परिवेश। जी जी। हाँ, फॉलो अप क्यों नहीं हो पाता? मैं फॉलो अप सर, हाँ, मैं किसी पे आपको मतलब आपकी कमियां नहीं निकाल रहा हूँ, आप में दोष नहीं निकाल रहा हूँ, हम एक जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि हम मुद्दे तक कैसे पहुंचे। फॉलो अप क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? सिस्टम। नहीं नहीं, सिस्टम तो वो बाद में है। अच्छा, सिस्टम नहीं, उसकी वजह से आपके पास क्या, आपने बोला आपके पास फॉलो अप के लिए क्या नहीं है? क्या क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस। ओके, और बताइए, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं है? आप बोलते हैं ना यार मैं बहुत बिजी हूँ यार, सुबह से शाम तक। क्या नहीं है आपके पास? प्रायोरिटी नहीं है सर, टाइम नहीं है, टाइम टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। अरे सीधी सी बात, टाइम नहीं। क्यों टाइम नहीं है? अरे फॉलो अप का काम तुम्हारा नहीं है भाई परिवेश, ये एक मैनेजर का काम है जो देखे। ये मैनेजर को देखना है कि यार 4 बजे तक आया कि नहीं आया, और वो बंदा है आपके पास, कोई ना कोई है, आज कोई नया अपॉइंट करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं। इशू इस कि वो सिस्टम ऐसा हो कि आपने बोला फॉलो अप कोई और करे। प्रॉब्लम है कि हमने बोला, हमको लगता है कि फॉलो अप भी, और आपके यहाँ 50 लोग काम कर रहे थे, उस हर आदमी के पास एक आदमी का काम। आपके पास 50 लोग हैं, हर आदमी के पास एक आदमी का काम, तो आपने सबको बोल के 50 आदमियों का काम पर ले लिया। आ गए वो, आप फॉलो अप लेना भूल गए, फॉलो अप नहीं लिया तो बंदे को लगा ठीक है ना यार, 4 बजे क्या पूछता कौन है, कल मैं 6 बजे दिया, परसों 7 बजे दिया, नरसों तो मैं दिया ही नहीं, अगले दिन सुबह दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। सो द इशू इज कि फॉलो अप का काम आपका नहीं है। आपका काम नए आइडियाज लाना, कंपनी में डालना, मैनेजर लोगों को बोलना भैया इसको लागू करो। और उसमें आपने जो ऑटोमेशन का जो किया है कि जहां पे अगर उसने 4 बजे दर्ज नहीं किया, भले कोई देखे ना देखे, लेकिन रिकॉर्ड में वो एंट्री हो जाएगी। तो बेहतरीन सिस्टम परिवेश जी ने शुरू किया है। सो मेरा कहने का मतलब है कि हर हॉर्स का, अब ये जो भी आपका काम है, सामान कहीं पर पहुंचाना है 4 बजे, ये ऑपरेशंस के इसमें है कुछ काम जो मुझे समझ में आ रहा है, ये जो 7 घोड़ों में ऑपरेशंस के अंदर का काम है, ठीक है। तो ग्रेजुअली आपके पास ऑपरेशंस में ऐसा कोई ये बंदा होना चाहिए, टेक्निकल हेड या जो भी एक ये बंदा होना चाहिए जिसको पता हो कि भाई 4 बजे तक ये यहाँ पहुंचाने के लिए शुक्ला सर ने बोला है, तो ये काम होना चाहिए। आप बोल करके आप अपने टीम को उसको ये कर। सो अगेन ये माइंडसेट की बात है। हम क्या होता है कि एक मेहनती एंटरप्रेन्योर के रूप में हम सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम और बीमारी है। ये सबसे बड़ी हम लोग की जो है वो बीमारी है कि हम हर काम की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, और उस चक्कर में हमारे इतना वर्कलोड बढ़ जाता है कि हम फॉलो अप नहीं ले पाते। जो भी हम नहीं बोला उसी को फॉलो अप नहीं ले पाते। सामने वाले को लगता है यार फालतू का भेजा मारी थी, ये 4 बजे वो 4 बजे, कोई कुछ नहीं बोलता। 5 बजे भी ले जाऊं तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये एक अगेन ये बात जो है वो यहाँ से शुरू होती है। एक हमारा अगर आपके अंडर में जो जनरल मैनेजर है, ठीक है ना, तो जनरल मैनेजर अगर इस शीट को ही पूरा देखते रहेगा तो उसको पता चलता रहेगा कौन से घोड़े में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और वो जो होता है। आपने एज एन एंटरप्रेन्योर आपने व्यवस्था दे दी, अब ये मैनेजर्स का काम है कि इसको सही ढंग से आगे करे और आपको रिपोर्ट करे कि भाई ओवरऑल इसमें एग्जीक्यूशन में किस घोड़े में कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। मेरा एक सवाल था सर, हाँ कि मैंने एक पहले अकाउंटेंट रखा हुआ था, एक लेडी, ओके, और वो अच्छा काम कर रही है, काफी नॉलेज वाली भी है। और बीच में उसके हस्बैंड जो है वो, उनका जॉब जो है कोरोना के टाइम पे छूट गया था। और उनके हस्बैंड का जो एक्सपीरियंस, वो भी 15-20 इयर्स का मैन्युफैक्चरिंग साइट में एक्सपीरियंस है। तो हम लोगों ने उनको जो है एज अ जनरल मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है सर्विस रिलेटेड ऑपरेशन पे। तो अभी बीच में क्या हुआ था कि कोरोना हो गया था हमारे जनरल मैनेजर को। तो अभी एक ही फैमिली के 2 मेंबर कंपनी में काम कर रहे हैं, एक उनकी वाइफ हो गई, ये हो गए।
तो अगर उनकी तबीयत कुछ भी खराब होती है तो अभी ये भी नहीं आएंगी, क्योंकि टेक केयर तो इन्हें करना है। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, लास्ट 15 डेज से जब भी कोरोना हुआ तो 20-25 दिन तो दोनों के दोनों नहीं आए। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, ये तो पेंडेमिक सिचुएशन है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो अभी हाँ, अभी तो ये लोग जैसे अभी जॉब पे आए, तो मेरा सवाल ये है कि इन दोनों में से किसी एक को ही रखना चाहिए या काम दोनों का अच्छा है? रखना चाहिए, कभी हस्बैंड वाइफ को मत रखो, क्योंकि फिर छोड़ेंगे तो दोनों छोड़ेंगे, एक के साथ प्रॉब्लम होगी दूसरे को। हमारे यहाँ दो नियम है, हम रिश्तेदारों को नहीं रखते, क्योंकि एक छोड़ेगा तो दोनों छोड़ेंगे। ये एक दूसरा एक चीज जो अभी के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई कंपनियों में बड़ी बीमारी ये हो जाती है, कैंसर हो जाता है। हम कभी भी उधारी या एडवांस नहीं देते किसी को, नहीं देते, मतलब नहीं देते। वो जो है भर्ती के समय ही सबको पता है, यहाँ एडवांस सर मेरे को 10,000 की जरूरत है, ये है सैलरी, वो समझो पैसे गए, वो नहीं रिटर्न करेगा, बोलेगा सैलरी से काट लो, फिर हर महीने बोलेगा सर अगले महीने काट लेना, सर 500 ही काटो, एंड अगेन वो पैसा गया। तो अगेन, और उसकी वजह से जो रिलेशन बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो काम छोड़ के चला भी जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते अगेन। सो अगेन दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट। दो चीजें कभी मत, नंबर वन कभी एडवांस का सिस्टम मत रखो। यू थिंक यू आर हेल्पिंग देम बट दे आर ऑल मिसयूज। फिर एक को दिया ना आपने, दूसरे को भी कोई ना कोई जरूरत महसूस हो ही जाएगी और वो भी आ जाएगी, उसको दिया आप मुझे भी दो, ठीक है। सो ये दो चीजें हम नहीं करते। हस्बैंड वाइफ तो सवाल ही नहीं उठता एक साथ जॉब देने का। तो किसे निकालना सही रहेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से निकालें या जनरल मैनेजर को निकालें? अब ये एक डायलेमा आपके सामने हो गया, क्योंकि किसी को भी निकालेंगे, जाएंगे दोनों, इट डजंट मैटर। बेस्ट ये है, ठीक है, कि आप उनमें से किसी एक के लिए कहीं पे दूसरा जॉब ढूंढ करके, मतलब बड़े एमिकेबली और इस तरीके से उसको एक करें। अदरवाइज क्या होगा, काम चल रहा है, ठीक है, इसका कहीं पे किसी और कलीग के साथ झगड़ा होगा तो ये भी कूद पड़ेगा, या उसका कहीं पे कुछ होगा तो ये भी कूद पड़ेगी, और ये बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कई जगह पे तो, कई कंपनियों में तो ये भी रहता है कि किसी का अफेयर भी नहीं होना चाहिए आपस में, क्योंकि साला डांटा किसी को, जॉब किसी और ने छोड़ा। ये मैं झेल चुका हूँ अपनी कंपनी में, डांटा किसी को और जॉब साला किसी और ने छोड़ दिया। अरे क्या हो गया यार, ऐसा क्या? ये जब शुरुआत में, जब मैं मुझे अकल नहीं थी, ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आई थी, बोले सर वो आपने, अरे उसको डांटा ना, उसको तो वो ऐसा ये कर रही थी। नहीं सर, वो मतलब उसको बुरा लग गया। अरे उसको क्यों बुरा लग गया? फिर पता चला। सो अगेन, अब ये अफेयर वगैरह तो कई चीजें हम उस पर नहीं, पर हम लोग रिश्तेदारों को नहीं लेते, दो भाइयों को वी डू नॉट टेक। बट हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।